नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, बयानवीर एक एक कर बाहर आते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की हर सियासी हलचल पर, हर सियासी मुद्दे पर सबसे तीखी बहस होती है सिंहासन में। तो सिंहासन में बात होगी आज उस बयान की जिसने देश की सियासत और सामाजिक विमर्श में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। बयान आया है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुस्लिम संगठनों में से एक जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी की तरफ से। धर्म की नगरी हरिद्वार के पिरान कलियार में हजारों की भीड़। उलेमाओं और हाफिजों के सामने मदनी ने कहा कि जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है, जिहाद मुसलमान का हक है। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ मदनी नफरत की सियासत को छोड़कर प्यार की सियासत को जिंदा रखने की बात करते हैं, लेकिन जब उसी तकरीर में मदरसों पर बुलडोजर, सरकार का इस्लाम विरोधी होना और जिहाद हर मुसलमान का हक है, ये सारी बातें एक साथ ही कॉकटेल में परोसी जाती हैं, तो इसके मायने क्या निकलते हैं? मैं मौलाना अरशद मदनी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ठीक है, जिहाद करना मतलब हर मुसलमानों का हक हो सकता है, लेकिन क्या जिहाद का अर्थ हर मुसलमान को पता है? या सिर्फ जिहाद का मतलब काफिरों को मारना, काफिरों को निशाना बनाना, या काफिरों की हत्या करना, या काफिरों की जमीन हड़पना, काफिरों की लड़की से शादी कर लेना, काफिरों का धर्म परिवर्तन करवा देना, यह जिहाद है? यह फर्क कौन समझाएगा? और इससे भी एक कदम ऊपर आकर मैं सवाल पूछता हूं मौलाना अरशद मदनी से, अगर वो हिम्मत है तो आकर सामने डिबेट करें, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। क्या मौलाना अरशद मदनी मुसलमानों की शिक्षा, मुसलमानों के रोजगार, मुसलमानों की बेहतरी के लिए बात करेंगे, या सिर्फ जिहाद के मतलब समझाएंगे और जिहाद को हक बताएंगे? मैं बताता हूं माजरा क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत करीब है और बड़े धार्मिक नेता के तौर पर शब्दों का इस्तेमाल वो चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं। जब हम जिहाद शब्द सुनते हैं तो आज के दौर में सीधा इसका मतलब जोड़ा जाता है आतंक और कट्टरपंथ से। ऐसे में 1803 के उस शब्द का इस्तेमाल 2026 की राजनीतिक भीड़ के सामने करना, क्या यह उकसाने वाली हरकत नहीं है? क्या यह आग में घी डालने का काम नहीं है? आज सिंहासन में महाबहस में इसी सुलगते सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सवाल यह कि आजादी के इतिहास की आड़ में मदनी का जिहाद वाला बयान क्या मुसलमानों को भड़काने की साजिश है? दूसरा सवाल, सरकार पर इस्लाम विरोधी होने का आरोप लगाकर मदनी आखिर देश में क्या नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? और तीसरा सवाल, एक तरफ मोहब्बत का पैगाम और दूसरी तरफ जिहाद का नाम, तो सवाल यह कि मौलाना मदनी का मकसद क्या है? और सवाल यह भी कि मदरसे, बुलडोजर और मॉब लिंचिंग का डर दिखाकर आखिर क्यों मुसलमानों को डरा रहे मदनी? क्या वो सियासी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं? यहां से दोनों बातों को समझना होगा। इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक जिहाद का शाब्दिक अर्थ होता है संघर्ष करना, जद्दोजहद करना, या फिर बुराई के खिलाफ लड़ना, चाहे वो अंदर की बुराई हो, चाहे वो बाहर की बुराई हो। और अंदर की बुराई से लड़ना सबसे बड़ा जिहाद माना गया। इतिहास गवाह है कि रेशमी रुमाल आंदोलन जैसे कई आंदोलनों में मुस्लिम उलेमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, लेकिन यह नैरेटिव चेंज कर दिया गया। आज की तारीख में अगर आपके शब्द में जिहाद शब्द पड़ जाए तो जहन में क्या आता है? आतंकवाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, कट्टरपंथ, धर्म जिहाद। अब मौलाना मदनी एक बड़े विद्वान नेता हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि आज के इस दौर में शब्दों की संवेदनशीलता क्या है। वो जानते हैं जिहाद का मतलब क्या लिया जाएगा समाज में, मुस्लिम युवाओं में, मुसलमानों में। तो फिर भरे मंच से इस तरह से इस शब्द का महिमा मंडन क्यों? जैसे ही मदनी का यह बयान सामने आया, हिंदू संगठनों और राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। हिंदू संगठनों का आरोप है कि आजादी की लड़ाई तो महज एक ढाल है, असली मकसद तो मुस्लिम युवा है उनको भड़काना है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों ने इस बयान को भड़काऊ और देश में माहौल खराब करने वाला करार दिया है। उनका तर्क है कि हरिद्वार जैसी पवित्र जगह पर खड़े होकर जिहाद का नारा बुलंद करना एक सोची समझी कार्रवाई है, हिंदुओं के खिलाफ साजिश है। अब सुनिए पहले मदनी का वो बयान जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में तूफान मचा हुआ है। उन्होंने मुल्क की आजादी के लिए जिहाद का पैगाम 1803 के अंदर दिया कि हमारा मुल्क गुलाम हो गया और इसको
कराने के लिए गुलामी की जंजीर को गले से उतारकर फेंकने के लिए जिहाद करना हर मुसलमान का फर्ज है। ये मदरसे से निकली हुई तहरीक है। जो नहीं जानता वो जाहिल है। इसका मतलब पहले तो उन्हें जिहाद स्पष्ट करना चाहिए कि जिहाद है क्या। फिर दूसरी बात, हम जिस राष्ट्र में रह रहे हैं वो राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म बाद में। मेरे से कोई पूछता है कि आपका धर्म पहले है राष्ट्र, तो मैं कहूँगा मेरे लिए राष्ट्र पहले है, हमारा धर्म बाद में है। मदनी साहब जैसे लोगों के लिए शायद धर्म पहले होता है, राष्ट्र बाद में, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे मुल्क से तेल आ रहा है और हमें ही नहीं मिल रहा है। तो भाई पूछे कहां से तेल आ रहा है, तो कहते हैं ईरान से। बोले ईरान आपका मुल्क कैसे हुआ, तो बोले वहां तो मुसलमान है और मुसलमान है तो हमारा मुल्क हुआ। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का किसी बयान ने तूफान खड़ा किया हो। अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो अक्सर अपने बयानों की वजह से विवादों में रहे हैं, चाहे वो ओम और अल्लाह एक है वाला बयान हो, मदरसों के सर्वे का विरोध हो। मदनी देश के सबसे पुराने और मुसलमान में प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उनके एक इशारे पर लाखों लोग उस पर अमल करते हैं। ऐसे में इस तरह के नेताओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो समाज में जाएं, लोगों के बीच जाएं, तो अपने शब्दों को बहुत तोल कर रखें। लेकिन जब वो कहते हैं कि जिहाद करना जरूरी है, तो क्या वो इस बात की गारंटी लेते हैं कि उनकी हर बात सुनने वाला हर नौजवान जिहाद का मतलब सिर्फ आंतरिक संघर्ष या देशभक्ति ही निकालेगा? अगर कोई मुसलमान भटक गया, जिहाद का मतलब काफिरों को निशाना बनाना उसे समझ लिया, तो फिर क्या होगा? जिसमें 90% केस में यही देखा जाता है। आज जब सोशल मीडिया पर पल पल नैरेटिव सेट होते हैं, बयानों को काट छाट कर चलाया जाता है, छोटे छोटे क्लिप्स में चलाया जाता है, तो इस बयान का कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है ये सोचिए आप। सीमा पार बैठे दुश्मन देश भारत के युवाओं को भड़काने के लिए जिहाद के नाम पर ही ब्रेन वॉश करते हैं। तब क्या ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचा नहीं जा सकता? क्या आजादी की लड़ाई में मुसलमानों के योगदान को बताने के लिए जिहाद के बजाय उर्दू या हिंदी के किसी और शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता, जैसे संघर्ष, कुर्बानी, बलिदान? अब जब अरशद मदनी का बयान सामने आया तो अब रिएक्शंस भी आ रहे हैं। आप कुछ रिएक्शंस भी सुन लीजिए। एक और दुनिया जिहादी आतंकवाद से त्रस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ मौलाना अरशद मदनी उम्र के इस पड़ाव में भी मुसलमानों को भड़काने, बरगलाने, सार्वजनिक रूप से वकालत करते फिर रहे हैं। ऊपर से ये भी कहते हैं कि 1803 में जो आज़ादी का आंदोलन हमने देश को आज़ाद कराया, जिहाद की वजह से देश आज़ाद हुआ। अगर जिहाद सही है तो बताओ ना, लाल किले के सामने जो हुआ था वो क्या कर रहा था? वो जिहाद ही कर रहा था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा था? वो जिहाद ही चल रहा था। जो नहीं जानते उनको जो जाहिल कह रहे हो उनको बताओ ना, जो लगातार बम विस्फोट कर रहे हैं जिहाद के नाम पर। अरे उम्र के इस पड़ाव में तो कम से कम सुधर जाओ, देश की तरफ लौट आओ मौलाना। और कितना भड़काओगे, देश के विरुद्ध कितनी आग लगाओगे? सवाल ये, क्या मदनी का यह बयान सिर्फ ऐतिहासिक सच बयां कर रहा था या इसके पीछे उत्तर प्रदेश के 2026 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सियासी ध्रुवीकरण की कोशिश की गई, एक लकीर खींचने की कोशिश की गई? हिंदुस्तान की आजादी किसी एक धर्म या जाति की जागीर नहीं है। अशफाक उल्लाह खान से लेकर राम प्रसाद बिस्मिल तक, मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर भगत सिंह तक, सबने अपने खून से इस मुल्क की आजादी को सींचा है। उस कुर्बानी को किसी एक शब्द के ढांचे में ढालना ना तो उस दौर के शहीदों के साथ न्याय है और ना ही आज के शांतिपूर्ण भारत के साथ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मकसद क्या है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु, विक्रम गोस्वामी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, विश्व हिंदू महासंघ, मृगेंद्र चौधरी, आरएसएस विचारक, मौलाना राशिद शरीफ, अध्यक्ष SIMPLB, मौलाना नासिम अशरफी, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहला सवाल जो है मौलाना राशिद शरीफ से करना चाहूंगा। राशिद शरीफ, आपको क्या लगता है इस देश में कितने प्रतिशत लोग होंगे या कितने प्रतिशत मुसलमान होंगे जो जिहाद का शाब्दिक अर्थ समझते होंगे, या फिर जिहाद का सिर्फ एक ही नैरेटिव है पूरी दुनिया में, काफिरों के खिलाफ हथियार उठाना?
सर ये कुछ काफिरों के खिलाफ हथियार उठाना नहीं है। ये सब ये बातें हैं। ये जिहाद का मतलब हर मुसलमान को मालूम है। अंदर की जो खराबी है और देश में जो चल रहा है वो खराबी है, उसको रोकने की चीज का नाम जिहाद। ये नहीं है कि अब अभी जैसा बता रहे लव जिहाद, तूक जिहाद, हाँ, मजहब को बदलने की जिहाद, ये नहीं होता सर। ये सिर्फ जिहाद। अब देखिए आप 1992 में अयोध्या में कितना बड़ा फसाद, 2002 में गुजरात में कितना बड़ा फसाद हुआ, मुजफ्फरनगर में कितना बड़ा फसाद हुआ, दिल्ली में हुआ। कभी यहाँ पे बात आई थी कभी जिहाद की? सिर्फ आज का जो माहौल है जिस तरीके से है, सो आज नफरत फैलाई गई है, मुसलमानों को एक टारगेट बनाया गया है। हर इस आप देखिए बंगाल का परसों बजट का किस्सा देखिए आप, 5,000 का बजट जाके 3,000 कटौती करके 2,000। ये तो इस तरीके के जो मुसलसल जो मुसलमानों के खिलाफ जो फैसले हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग चल रही, कत्ल गारतगिरी चल रही, नमाजों के पीछे पड़े हुए हैं, मदरसों के पीछे पड़े हुए हैं, इसकी वजह से सोचना पड़ रहा है कि भाई इसको रोका कैसा जाए। इसको कब तक चलते रहेगा ये? कब तक मुसलमान देश का है, बाहर का नहीं है। मुसलमान देश का है, आपका भाई है। कब तक ये मुसलमानों से नफरत? एक मौलाना मदनी साहब बोल दिए, जो जमीयतुल उलमा के बड़े लीडर है, बड़े मौलाना है, सब तकरीबन बात उनकी सुनते। उन्होंने याद दिलाए कि 1803 में रेशमी रुमाल के मदरसे में से जिहाद का फतवा चालू हुआ और जंग आजादी में बहुत बड़ा रोल मदरसों का भी है। आज क्यों मदरसों के पीछे पड़े हुए? क्यों क्या मुसलमान हिस्सा नहीं लिया? क्या जंग में हिस्सा नहीं लिया? अंग्रेजों को भगाने में मुसलमान साथ नहीं था? हर जगह मुसलमान। आज मुसलमान को क्यों आप शक की नजर से देख रहे हैं? मुसलमानों को क्यों हिंदुस्तान में अलग नजर से देख रहे हैं? क्यों कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड सिटीजन बनाना है? क्यों ये तमाशा कर रहे हैं? अभी मेरे भाई चारों में मेरे भाई बैठे हुए। आपको एक बात बता दो कि मुसलमान से तकलीफ है क्या? आज खुला कर दीजिए, मुसलमानों से आपको तकलीफ क्या है? जब देखो लव जिहाद, जब देखो आप धर्म परिवर्तन मुसलमान, लव जिहाद मुसलमान, थूक। कब तक ये कैसेट बजाते रहेंगे भाई? कब तक है? कुछ है मुसलमानों से प्रॉब्लम बताओ। नहीं तो मैं बताना चाह रहा हूं पूरे उलमाओं को लेके, जैसा मौलाना अरशद मदनी साहब जो बयान करे हैं जिहाद पे, अब मैं चाहूंगा कि चाहे नॉर्थ के हो चाहे साउथ के हो, पूरे मौलाना पूरे लीडर मिलके एक प्राइम मिनिस्टर से एक मीटिंग करने की प्लान कर रहे हैं। साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसमें पहल कर रहा है और इंशाल्लाह मिलके है तो ये बात करेंगे। अगर मोदी जी रोक सकते तो रोको, नहीं तो सीट छोड़ो। यहाँ पे है तो राम मंदिर का सामान नहीं बचा सके, राम मंदिर का सामान पूरा गायब हो गया। क्या चौकीदारी कर रहे भैया? क्या चौकीदारी कर रहे हैं आप? पूरा चंदा चोरा एक जगह हुए हुए है। आप जितने भी बैठे हुए ये लोग भी मुंह खोलेंगे तो सिर्फ नफरत की बात करेंगे। मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं, कभी हिंदू के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं और मैं जिंदगी में करूंगा, जिंदगी में नहीं करूंगा मैं। मगर अब आप ये लोगों से बात करेंगे तो आप कैसा जहर उगलने वाले, ये अब आप ही सुनो। इस तरीके से नहीं चलता भैया देश। इस तरीके से सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेके चलना तो तरक्की है। अगर इस तरीके से करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के जैसा प्रॉपर्टियां बिकते जा रहे, आगे भी बिकते जाएंगे, कंगाल हो जाएगा। आज ईरान और अमेरिका की इजराइल की जंग बंद होकर इतना टाइम हो गया, आज तक ना पेट्रोल का रेट कम हो रहा, ना डीजल का रेट कम हो रहा, ना महंगाई कम हो रही। पहले इस पे चर्चा कर लो। मैं एक सेकंड, जरूरत नहीं है आप मंदिर के विषय में विक्रम जी एक बोलेंगे। सेकंड, मैं एक बात कह दूं, अब सीधे आपके पास आ रहा हूं। विक्रम जी सीधे आपके पास आ रहा हूं। मैं बस एक बात कह दूं कि भाई आपने जिहाद का मतलब जो है वो क्या है लोगों के जहन में आपने खुद ही बयां कर दिया कि भाई लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, धर्म जिहाद और पता नहीं किस किस तरह के जिहाद। लोग इस कॉन्सेप्ट में आते हैं तो इस शब्द का इस्तेमाल ही क्यों करना? जिस शब्द का शाब्दिक अर्थ नहीं पता है तो जाहिर सी बात है सियासी एजेंडा है, 2027 का चुनाव है, आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विक्रम जी नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जिस तरीके से अभी मौलाना साहब ने न जाने कौन कौन से विषयों को छूने का प्रयास किया, न जाने कौन कौन से विषयों को लेकर वो लग गए इस डिबेट में, जबकि डिबेट इस बात की है कि आज देश के अंदर जब देश के युवाओं को एक बड़ा मौलवी, एक मौलाना मंच पर बैठकर इस बात की बात करता है कि देश में हर एक मुसलमान को जिहाद करना चाहिए। उनको जरूरत थी कि वो बात करें कि हर एक मुसलमान को
हर एक मुसलमान को पढ़ना चाहिए, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहिए। जिहाद से देश नहीं, जिहाद से इस देश के माहौल को खराब करने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदारी इस तो देश पीएम में साहब जिस की है, प्रकार के मौलाना की कृत्य थोड़ी किए है जा रहे हैं, जिम्मेदारी। सुनिए आप, सुनिए, अरे दयाता के साथ सुनिए, मौलाना जब की आप बोल थोड़ी रहे थे जिम्मेदारी है, तो सब देश लोग की चुप एक एक करके एक एक करके प्लीज एक एक करके देखिए एक एक करके एक एक करके पढ़ाना इस देश के माहौल एक को एक खराब करके करने का जिस प्रकार एक से एक करके एक ये एक कृत्य चल रहा है। एक एक करके अरे राशिद भाई ठीक है, यहाँ भी जिहाद कीजिएगा, 2 मिनट रुक जाइए, उनको बोल लेने दीजिए। हाँ, ये वर्ड बताते जाइए बार बार। जिहाद 2 मिनट बताइए, और जिहाद को बदनाम कर जिहाद मतलब संघर्ष करना, मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ भी संघर्ष करेंगे क्या? मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये है। आपको बुरा लग गया, चल रहे हैं जिहाद सबसे आपको बुरा लग गया, आप कहते हैं जिहाद करो। मैंने बोला कि यहाँ भी जिहाद करेंगे, आपको तकलीफ हो गई। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। जिहाद बोल रहे, आप संघर्ष बोलो आप। अरे तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा यहाँ भी जिहाद करो, क्या आप उछल गए इस पर? मैंने तो आपको, मैंने तो अच्छा, मैंने अच्छे वर्ड का इस्तेमाल किया ना। इतना मुकद्दस वर्ड है, उसको बदलाव कर बकौल राशिद शरीफ, मैंने तो अच्छे वर्ड का इस्तेमाल किया। विक्रम जी पहले अपनी बात पूरी करो, फिर रावत जी, मृगेंद्र चौधरी आपके पास आ रहा हूं जी। देखिए, आज जरूरत इस बात की है कि देश के मौलानाओं को, देश के मौलवियों को, जो इस देश को अपना कहने का दम भरते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग केवल दम भरते हैं, मगर बाकी इस मातृभूमि से उनको प्रेम नहीं है। अगर वास्तविक इस मातृभूमि से प्रेम है तो देश में आपसी सौहार्द को बढ़ाने का काम किया जाता। ये देश में नहीं, ये इसके पीछे की वजह, इसके पीछे की वजह बताइए विक्रम जी। अरशद मदनी जैसे सीनियर लीडर, मुसलमान उनकी बात सुनता है, वो जिहाद की बात कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट क्या होगा, इस पर आते हैं। जब देश को धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया, उसके बाद भी अगर इस प्रकार की सोच आज भी लोगों के अंदर जिंदा है कि वो इस प्रकार की सोच रखते हैं कि देश का युवा और विशेष तौर पर मुसलमान वर्ग, जो युवा वर्ग है, वो जिहाद करे, ये उनकी मानसिकता का प्रदर्शन नहीं तो क्या है? वो देश के सौहार्द को खराब करना चाहते हैं या नहीं? लगातार कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी लैंड जिहाद के नाम पर, थूक जिहाद के नाम पर, न जाने कितने प्रकार के जिहाद चला रहे हैं। ये लोग उस पर मौन बैठ जाते हैं क्योंकि इनकी मानसिकता ही यही है कि किसी तरह इस देश के सौहार्द को खराब किया जा सके। नहीं, ये पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, ये नहीं कहेंगे भाई पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। आप अगर मुसलमान पढ़ गए, इनकी दुकान बंद है, मैं बता रहा हूं आज की तारीख में। जिस दिन मुसलमान लिटरेट हो गया उस दिन इनका दुकान बंद। ईरान का मुसलमान लिटरेट है, अमेरिका को झुका दिया उसने। ईरान में लिटरेसी रेट इतनी शानदार, अगर आप उसको गूगल करेंगे और उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वहां पर हर दूसरा तीसरा युवक पीएचडी होता है। मौलाना नाजिम के पास जा रहा हूं मैं। नाजिम साहब, क्या मतलब है? चुनाव के दरवाजे पर वो यूपी खड़ा है, कह रहे हैं जिहाद करो। नहीं, जिहाद तो अच्छी बात है, अगर जिहाद करो, लेकिन शर्त यह है कि जिहाद भी तो हो भाई। यह जिहाद का मतलब यह है किसी गरीब, दबे कुचले, वंचित, शोषित के साथ खड़े रहना है। आपको किसी बुरी बात को बुरा कहना है, हक बात पर डटे रहना है, चाहे भले ही आपको कोई भला कहे बुरा कहे, लेकिन आप इससे जाति पाति का कोई मतलब नहीं है। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, अदरवाइज जो भी हमारा भाई है, बहन है, हमारी बेटी है, तो अगर वो कहीं परेशान है तो आप उसके साथ रहिए। जिहाद का मतलब अपने नफ्स को मारना, अपनी आदतें जो बिगड़ी हुई है उनको ठीक करना, अपनी खराब आदतों को दुरुस्त कर लेना, या किसी को बुरी नजर से ना देखना, किसी से जेलेसी फील ना करना, ये अपने नफ्स को मारने का मतलब जिहाद है। हाँ, जंगों के खिलाफ जिहाद का एक फतवा दिया जाता है, लेकिन अब यहाँ जंग का तो कोई मसला इशू है नहीं मेरे ख्याल से। अभी आप कह रहे थे कि जैसे अगर इस देश का मुसलमान पढ़ लिख जाएगा तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और बड़ी अच्छी चीजें हो जाएंगी। मैं समझता हूँ मेरे देश का जो हिंदू भाई है वो तो काफी पढ़ा लिखा है ना, तो उन्होंने क्या क्या ठीक किया? एक तो आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ ठीक किया, बस उन्होंने इतना किया। क्या उन्होंने, प्रधानमंत्री जो मोदी जी है हमारे, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, युवा बेरोजगार है, सरकारी नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, ये सारी चीजें लाइन 2016 में नोटबंदी की लाइन, सिलेंडर की लाइन, इसकी लाइन, उसकी लाइन, हद तो तब पार हो जाती है मेरे अजीज भाई जब जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है उसमें आदमी का आसानी से नहीं बनता, बड़ी दिक्कत होती है। वो किसी भी भाई का हो, किसी भी जाति बिरादरी का हो, उस पर भी लाइन है। ये चीजें ठीक करने की जरूरत है, मुल्क को तरक्की की ओर ले जाने की जरूरत है। पढ़ाई लिखाई ऐसा नहीं है मुसलमानों के लिए जरूरी है, वो हिंदू भाइयों के लिए भी जरूरी है। अब मुसलमान तो पढ़े लिखे है नहीं क्योंकि वो तो बेवकूफ है, लेकिन जो मेरे हिंदू भाई पढ़े लिखे हैं भाई वो क्यों मॉब लिंचिंग में शामिल है? मुझे मैं एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। मैं मानता हूं ठीक है, आपका सवाल महंगाई को लेकर, बाकी चीजों को लेकर ठीक हो सकता है, लेकिन मदनी साहब के बयान से 10 मुसलमान प्रभावित होकर दिल्ली के लाल किले जैसा इंसिडेंट कर दें और कह दें हम जिहाद करने निकले थे। वो भी तो जिहाद करने आए थे। पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ वो भी जिहाद करने आए थे। कश्मीर में जो आतंकी हमला होता वो भी जिहाद करने आए थे। बाकी जगह जो हमले हुए, मुंबई में जो 26 से 11 हुआ वो भी जिहाद करने आए थे। आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है पाकिस्तान का, वो भी कहता काफिरों के खिलाफ जिहाद करो।
देखिए विवेक भाई, मैं आपको बता दूं, वो जो दिल्ली के लाल किले पे जो आए थे वो जिहाद नहीं था। जिहाद इस नहीं चीज वो को नहीं आप कहते। कह रहे हैं ना हर जिहाद पूरी नहीं चीज था। पर अल-फलाह नहीं, यूनिवर्सिटी में जो मैं संगठित जो मैं कह अपराध रहा चल हूँ रहा वो सही है था ना। वो भी देखिए, जिहाद था। तो मैं तो सही बात कहूंगा ना। अब मैं कैसे कहने लगूंगा कि साहब लोहे को अरे भाई प्लास्टिक तो कैसे कहूंगा, यही तो लोहे को लोहा कंसर्न है, कहूंगा ना। उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो जिहाद करने आए थे, आप कैसे उसमें डिफरेंशिएट क्रिएट करेंगे? नहीं, उनके कहने से उनका जो शब्द है, उनके जो अल्फाज है, वो हर पे आखिर नहीं है जो उन्होंने कह दिया वो फर्स्ट एंड लास्ट है। आप देखिए, फिर ये लोग प्रॉब्लम नहीं फालतू की समझ रहे। बातें ठीक है, आप करते बात हैं। पूरी कर मेरे जो लीजिए। हाँ भाई और जो भाई हैं, वो अगर ये कहते हैं कि मौलाना अरशद मदनी साहब ये चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं, देखिए उनके चाहने या मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हकीकत तो ये हम सबको मिलकर चाहना पड़ेगा। हम सब मिलकर जब किसी चीज को चाहेंगे तब चीजें दुरुस्त होंगी, तब ठीक चीजें है, अच्छी होंगी। अब किसी एक आदमी के चाहने से काफी उम्र के पड़ाव पे है, मतलब वो आप अच्छी कह रहे बात हैं कि उनकी अरशद उम्र आ मदनी साहब चुकी के है, वो बयान से बहुत कोई ज्यादा। फर्क नहीं पड़ता। एच.एस. रावत सर जी, एच.एस. रावत जी। जी देखिए विवेक जी, पहले तो मैं राशिद शरीफ साहब की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा था कि मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। नफरत इसलिए है कि जब सुप्रीम कोर्ट याकूब मेनन को फांसी देता है और उसके जनाजे के अंदर जब 2 लाख से ज्यादा मुसलमान जाते हैं तो तकलीफ होती है। एक आदमी जो इतना बड़ा क्रिमिनल था, आतंकवादी था, उसके जनाजे में आप जा रहे हो, बुरहान वानी के जनाजे में आप जाते हो, तब तकलीफ होती है। जब आप जब पार्लियामेंट पर अटैक होता है, उन लोगों को आप पनाह देते हो या रोकते हो तो तकलीफ होती है। जब आप लाल किले पर बम विस्फोट करते हो तो तकलीफ होती है। जब आप गजवाए हिंद के लिए जिहाद चलाते हो, आपको चंदा मिलता है और आप ये कसम खाते हो सिन्मी के माध्यम से, जब पीएफआई के माध्यम से, कि हम 2050 तक हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, और आप उनको सपोर्ट करते हो, इसलिए तकलीफ होती है आपसे। क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के अंदर जिहाद चलाते हो, वहां से आपने हिंदुओं को, ब्राह्मणों को हिंदू विहीन कर दिया वहां से, इससे तकलीफ होती है। आपके जो कुकर्म हैं, आपने जो हिंदुस्तान के साथ घात किया है, उससे आपको नफरत, हमें आपसे नफरत होती है। और मदनी साहब ने कहा कि 1803 में हमने जिहाद का आंदोलन किया और आजादी की लड़ाई लड़ी। आजादी की लड़ाई क्या लड़ेंगे, गुलाम भी तो आप लोगों ने कराया था। आपकी अय्यासी, आपके बादशाहों की अय्यासी, वहां पर धर्म परिवर्तन, उसलिए अंग्रेजों ने आपको मार मार करके गुलाम कर दिया, तो आपने कौन सा आजाद करा दिया। गुलाम भी तो आपकी वजह से हिंदुस्तान हुआ था। उस समय कोई हिंदू का राज, हंसो मत, हंसो मत, सच्चाई बोलूंगा ना तो टेंशन आप तो होगी, फिर जंग में आप भी लोग थे नहीं बात यार, आजादी के जंग में तो थे ये नहीं तो आप लोग। सच्चाई है। आपको हक ही नहीं है ये बात करने का। लड़ाई है ना, नहीं पंडित वो जी, आपको हक ही नहीं है ना लड़ाई बात तो करने का। अपनी अय्यासी आपको की हक लड़ाई नहीं थी। है बात करने का। आप तो इसलिए खतला हमको ले रहे थे, खतर तो लिख उनके इस खता देश लिख को के ऐसो बचाने माफिया चाह रहे थे आप लोग। लोगों को आपको ये हक पता नहीं है चलता आजादी के बारे कि में, आप लोग मुसलमानों के बारे में बात करने का। आपको बिल्कुल हक नहीं है। लोगों ने गुलाम बनाया, मुसलमानों का राज था तो गुलाम बनाया आप लोगों को, हिंदुओं का राज तो नहीं था ना उस समय। तो ये कौन सी जिहाद की बात हो गई। मौलाना मदनी साहब तो इस प्रकार की बातें करते हैं, तो कई बार कह चुके हैं कि अगर हमारे साथ अत्याचार होगा तो हम जिहाद करेंगे। अत्याचार तो आप लोगों ने किया, पूरा इतिहास भरा पड़ा है अत्याचार की वजह से। इसलिए नफरत आपसे इसलिए होती है कि आप हिंदुओं के साथ अत्याचार करते हो और जिहाद करते हो। आपके जो छोटे छोटे जो ब्रेन वॉश जिनको किया जाता है, जिनको पैसा दिया जाता है कि आप इतना पैसा ले लो और जाकर के ब्राह्मण की लड़की के साथ जिहाद करिए, लव जिहाद करिए, उसको फंसाइए, उसको काटिए, 35 टुकड़े कर दीजिए, तो तकलीफ होती है आपको। जब आप गाय काटते हो, पता है हिंदुस्तान में गाय पूजी जाती है, उसको जब काटते हो, उसका कत्ल करते हो, उसको जिबा करते हो, तो तकलीफ होती है आप लोगों से। रोको ना, नफरत, कौन मना कर रहा। रोको, गाय को काटने से रोको। नफरत कौन होती मना कर है। रहा आपको। ऐसे अरे इस देश यूपी में सबसे में तो ज्यादा तादाद में गाय कट रही, रोको आप होती है उसको। जब आप इस देश को अपना नहीं मानते हो। आप बता दो, आपके लिए धर्म बड़ा है या हिंदुस्तान बड़ा है, देश बड़ा है। आप बोलोगे नहीं मेरा धर्म बड़ा है, ठीक है, जल्दी से जवाब ले लेते हैं जी। राशिद शरीफ कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं बता रहा हूँ कि गाय रोको बोल रहा हूँ भाई। आप आपकी गाय माता है तो हम भी इज्जत कर रहे हैं ना। तो बिहार यूपी में नंबर 1 मृगेन पोजीशन चौधरी पे है जी, गाय काटने ठीक है, का। मृगेन चौधरी खाली जी। टेलीफोन पे या हाँ। बैठ के सो। मैं इसके बाद नाजिम आपके पास आ रहा हूं। मृगेन चौधरी जी, रोकना है। देखिए, ठीक है, ऐसा मृगेन चौधरी जी। ये मौलाना नाजिम जो है, इन्होंने बात करी कि भी जिहाद का मतलब है सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। देखिए, जिहाद की दो तरह की इंटरप्रिटेशन लेते हैं। इंटरनल की भाई अपने आप को प्योर करना, ठीक है, सही करना, गलत करना। बाहरी जिहाद है इस्लाम का डिफेंस।
अब मैं दोनों डेफिनेशन पे आऊंगा। पहली जो ये कह रही है कि भाई सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। भाई जो आपके कुरान के हिसाब से सही है वो हमारी गीता के हिसाब से गलत भी हो सकती है। तो आपकी नजर में जो आपका धर्म कहता है वही सही होगा ना। जो हिंदू धर्म कह रहा है या संविधान कह रहा है वो अगर आपके इस्लाम की जो है उसके साथ टक्कर है तो आपके लिए गलत हो जाएगा। ये बात मानते नहीं मानते हो? सही और गलत का फैसला आप कैसे करोगे? आपके अपने धर्म के हिसाब से करोगे ना। आपके जो धर्म ग्रंथ हैं, जहां आप बैठते हो, जो आपने शिक्षा ली है, सही और गलत की डेफिनेशन आप उसके हिसाब से दोगे ना। आपके लिए गाय को मारना पाप नहीं है, हमारे लिए है। ठीक है जी, बहुत सी चीजें हैं, हम मूर्ति पूजा करते हैं, आपके लिए वो हराम है। तो सही और गलत जब आप देखते हो उस सिचुएशन में हमारे लिए तो वो सही है, पर आपके हिसाब से वो गलत है। तो आप तो अपने धर्म को फॉलो करोगे ना। तो वहां पर जो है दिक्कत ये आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। नहीं, लेकिन मृगेन मैं ये समझना चाह रहा हूं, अगर मदनी साहब ये कह रहे हैं भाई जिहाद के रास्ते पर चलो, मैं मानता हूं चलिए जिहाद, मैं दोनों मेरे जो यहां पर काबिल मित्र बैठे हुए हैं राशिद जी और नाजिम जी, मैं मानता हूं चलिए जिहाद एक अच्छा वर्ड है कि आपको संघर्ष करना है बुराई के खिलाफ। लेकिन 90% मुसलमान ये नहीं मानते हैं, 90% मुसलमान ये मानते हैं कि जिहाद का मतलब काफिरों के खिलाफ हथियार उठाओ, उनके खिलाफ संघर्ष करो। ये प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप गलतफहमी में जी रहे हो। जिहाद का मतलब है इस्लाम की प्रोटेक्शन करना, उसका डिफेंस करना, उसको प्रोपेगेट करना। इसलिए जब भी कोई मुसलमान खतरे में पड़ता आप है अपने तो धर्म की मुसलमान रक्षा के साथ करिए। खड़े धर्म की जाते रक्षा हैं। करना कोई बुरी बात है क्या? बिल्कुल, देखिए आप पहले मैं बीच में बोलूं, मैं आपका आंसर करूंगा। आप जब मुसलमान के सामने इस्लाम की प्रोटेक्शन की बात आती है तो मुसलमान जब उसका खतरे में होता है तो उसके साथ जाएगा। ये बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम की, खिलाफत आंदोलन के ऊपर उन्होंने जो है जब इन्होंने भाग लिया 1920 के बाद, तो वो क्या मुद्दा था भाई? तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों ने हटा दिया था, तो इसीलिए इकट्ठे हो गए वहां पे, उसको अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने करी कि इसको खलीफा को वापस बिठाओ। गलत पढ़ा है आप पूरी, अरे आपने, गलत गलत कहां से पढ़ा। पढ़ा भाई? खिलाफत आंदोलन आपने पढ़ा नहीं है क्या? क्या बात कर रहे हो आप? आपने गलत पढ़ा। भाई कैसे पढ़ा है? खिलाफत आंदोलन आपने पढ़ा क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने सब कुछ पढ़ा है। प्रोटेक्शन के लिए आप खड़े हुए। 427 क्रांति मंगल पांडे कौन था भाई साहब? अभी भाई साहब कह रहे थे कि आप लड़ाई में, मंगल पांडे ब्राह्मण था। राम प्रसाद बिस्मिल कौन है? चंद्रशेखर आजाद कौन है? वो पंडित गुस्सा क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मी नहीं, ध्यान से गुस्सा समझाइए, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? भाई नहीं, गुस्सा नहीं कर रहे भाई, जोर देके बात बोल रहे हैं। आप कह रहे हो आजादी, अरे आप अपने धर्म के लिए लड़े हो। अगर आप देश के लिए लड़ते तो पाकिस्तान ना बनता भाई साहब। हिंदू कौन सी बात माने? क्या हिंदू राष्ट्र बना? भाई साहब, पाकिस्तान भी आप ही ने बनवाया था, अगर गहराई से सोचो तो। मेरी कि अगर क्या हिंदू राष्ट्र बना? अगर हिंदू जो कट्टर नेता थे उनकी बात मान ली जाती ना तो भारत में भी हिंदू राष्ट्र बनता। क्या हिंदू राष्ट्र बना? यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना, रिपब्लिक बना। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मुसलमान कब से लड़ा? मुसलमान धर्म के लिए लड़ता है हमेशा। आज भी हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत जी नाजिम। देखिए विवेक भाई, पहली बात तो कोई भी अगर अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर तत्पर है और वो लड़ता है तो क्या बुरी बात है, लेकिन दूसरों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, एक चीज। दूसरी बात ये कह रहे हैं क्या मतलब हम अपने धर्म के हिसाब से करेंगे, आप अपने हिसाब के, यही तो हम चाहते भी हैं। आप अपने धर्म के हिसाब से करिए, हम अपने धर्म के। लेकिन धर्म कोई बुराई नहीं सिखाता। धर्म कोई भी, हम इस चीज की इज्जत करते हैं। कोई भी धर्म बुराई नहीं सिखाता, कोई भी धर्म आपस में मार काट नहीं सिखाता। अब मैं एच एस रावत जी की बात पे आता हूँ। एच एस रावत जी ने कहा कि आप हमें इसलिए बुरे लगते हो कि आप इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कहते हो। भैया बाबा बाकेश्वर और पता नहीं आप कह रहे कोई भी धर्म हिंसा की बात नहीं करता, लेकिन इस्लाम में क्या इस बात का जिक्र नहीं है? अगर काफिर आपके धर्म में नहीं आते या तो उसे जजिया कर लो या उनको ट्रांसफॉर्म करो, नहीं मानते हो फिर उनको सजा दो। जिक्र नहीं है, मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। इस्लाम में इस चीज का कहीं जिक्र नहीं है, मैं प्रूफ कर दूंगा ये चीज। अब कभी आराम से बैठ के बात होगी तो हो जाएगी। किसी छुटवैये ने, किसी ठिटपूंजे ने जो कम पढ़ा लिखा होगा उसने बता दिया होगा। इसके लिए पूरे 7 साल पढ़ना पड़ता है मौलवियत के लिए, तब जाके कहीं पढ़ाई होती है। ऊपर से यूनिवर्सिटी रावत जी ने कुरान पढ़ी, ऐसी बातें मत कीजिए नाजिम साहब आप। नहीं, रावत जी ने कुरान पढ़ी। देखिए इसमें गुल और गुल में फर्क हो जाता है। अगर गुल कहेंगे तो फूल है और गुल कहेंगे तो शोर। गा के नीचे बिंदी लगा देंगे तो शोर हो जाएगा, मायना बदल जाते हैं। नहीं, मुझे पता है जंग और जंग का फर्क होता है। जी, जंग और जंग का फर्क होता है। वही वैसे ही गुल और गुल का फर्क है। कुरान कैसे पढ़ लेंगे? जेर जेर रहेगा, जेर नहीं होगा। जबर जबर रहेगा, जबर नहीं होगा। मैं वही बता रहा हूं। रावत जी जल्दी से रावत जी नाजिम स्क्रीन पर प्लीज। हाँ नाजिम जी पूरा कर लीजिए आप। आप ये बताइए। कहा कि देखिए आप जो हिंदू इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, अब ये लोग भी तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हम तो इन्हें कभी बुरा नहीं कहते। दूसरी चीज ये है, नाजिम साहब सुनिए, जो सिम्मी को बैन किया गया था वो तो बीजेपी की सरकार ने बैन नहीं किया। वो क्यों बैन किया गया था सिम्मी को? उसके पास ऐसे प्रूफ मिले थे जो गजबाए हिंद
और कन्वर्जन, झांगुर जैसे बाबा जो बहुत सारे कन्वर्ट करने पे तुले हुए थे, उसको तो बीजेपी ने नहीं किया और दूसरी जब पीएफआई को बैन किया, उसके पास वो भी रावत जेल में जी, आ रावत जी, राम प्रसाद हैं, वो जेल में आसाराम हैं, राम रहीम हैं। अब ये खराब लोग तो सभी धर्मों में है ना, इनका क्या नाम लाते हैं बाद में? क्या तो झांगुर मौलाना बाबा, झांगुर बाबा और करते हैं? मौलाना का फर्ज होता है अपने धर्म की बात को ढंग से रखना, झूठ ना बोलना। आप झूठ मत बोलिए, मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा, हिंदू मैं धर्म झूठ का। नहीं बोल रहा, आप मुझे बताओ, मैं सिम्मी सच के बोल रहा हूँ, आतंकवादी मैं झूठ नहीं और बोलता, मैं सच पीएफआई के बोलूंगा। लोग जेल में बहुत क्यों सारे हैं? एविडेंस बोलूंगा मैं। सरकारों ने बंद किया है, क्यों बंद है वो जेल में? कारण क्या बताइए? कौन बंद है जेल में? सिम्मी के आतंकवादी हैं और पीएफआई के लोग, जिनसे डॉक्यूमेंट मिले हैं सारे के सारे, जो एनजीओ के नाम पे पैसा ले रहे थे और साथ में वो कन्वर्जन का धंधा कर रहे थे और गजबाए हिंद बनाने की पूरी उनकी प्लानिंग चल रही थी। और जितने भी बॉर्डर गलत। स्टेट है, देखिए, जिसके हाथ में सत्ता है रावत जी, वो जबरदस्ती प्रशासन उनसे कबूल करवा लेता है। जिसके हाथ में सत्ता होती है, उनके पास कहां से डॉक्यूमेंट्स आ गए? अगर कोई आदमी गलत है तो वो गलत है, मैंने उसको अच्छा कब कहा? मैं बता दूं, अभी एक मजार का मामला है। डंडे के जोर पर छांगुर बाबा जैसे व्यक्ति पेश किए जा रहे हैं, ये तो कमाल की दलील है, पहली बार सुनी है मैंने। और अधिकारियों से कहा, आप कागज दिखाइए। किसी अधिकारी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उस मजार को तोड़ने के लिए। ठीक है, किसी विक्रम अधिकारी गोस्वामी के जी, पास कागज नहीं है। मैं समझ गया, पूछ रहे हैं, समय दिखाइए सीमित है, मैं जल्दी कागज। जा रहा हूं। विक्रम गोस्वामी जी, डंडे के जोर पर छांगुर जैसे लोग आ जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मदनी साहब ने किसी डंडे के जोर पर या किसी डर से कहा होगा भी जिहाद कर लो। मकसद क्या है इस चीज का, इस बयान का? देखिए, ये जिस तरीके की बातें आज की जा रही है ना, ये बहुत गलत है। ये सरासर योजनाबद्ध तरीके से किए जाने वाला काम है। इस योजना बनाकर देश के माहौल को खराब करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है। देश को उत्तर माहौल प्रदेश करने के की, चुनाव को देश को ध्यान में माहौल रखते हुए खराब करने की इस आप प्रकार योजना के नहीं बना लोग रहे हो। ऐसे बयान देंगे कि जिससे देश का आप तो माहौल नहीं खराब समझाते हो। लोगों को। और जिस तरीके से अभी मौलाना आपने कहा समझाएंगे। कि आप भी तो भाइयों को समझाइए ना से चलता है भाई, आप ऐसा हिंदू नहीं भाइयों है को समझाइए, हम मुस्लिम कानून भाइयों से को चलता समझाइए। है। इस चीज बाबा पर साहब हस्ताक्षर क्यों नहीं करते आप? अम्बेडकर जी द्वारा लिखे कानून से चलता है। न्याय व्यवस्था इस देश की नहीं, बहुत उनकी मजबूत दुकान अमल है। मुसलमानों के डर से चलती है, इस बात को नहीं भूल सकते विक्रम गोस्वामी जी। इनकी दुकान मुसलमानों के डर से चलती है। मुसलमान जब तक डरा रहेगा, ये कहते रहेंगे कि भाई मुसलमान खतरे में, इस्लाम खतरे में, तब तक ये फलते फूलते रहेंगे। प्रॉब्लम यहां पर है। मृगेंद्र चौधरी, विक्रम जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं विक्रम जी और आपके पास आ रहा हूं। राशि शरीफ जी, जब तक इस प्रकार की सोच के मौलाना और मौलवी मंचों से इस तरीके की बात करेंगे, तब तक इस देश का मुसलमान खतरे में है। ये देश वसुदेव कुटुंबकम के मुसलमान नारे पर कभी चलता खतरे में नहीं है। इसमें आस्था और खतरे में भी हिंदू ही है। चलता है। दिक्कत तो यही है। अरे तो मुसलमान खतरे में, जिहाद किस बात का करना है? मात्र एक ऐसा देश नहीं नहीं, अगर मुसलमान खतरे में नहीं तो अरशद बंदी क्यों कह रहे जिहाद करो? जहां पर सबको रोजगार मिलता है, सब अपना व्यवसाय कर रहे हैं, मगर ऐसे मारकाट करने थोड़ा ही कह रहे हैं। जो देश के भैया इंटेंशन समझिए ना, क्या इंटेंशन है उसकी, वो क्या कह रहे हैं? खराब करना चाहते हैं। अरे भाई, आप कह रहे हैं मुसलमान खतरे में नहीं है, मदनी साहब कह रहे हैं जिहाद करो। आप लोग खुद ही कंफ्यूज हैं। अब मुझे भी कंफ्यूज कर देते हैं आप लोग बीच बीच में। मृगेंद्र चौधरी जी, भाई देखिए, ऐसा है, हमें दिक्कत मुसलमानों से नहीं है। हमें दिक्कत ये कि भी मुसलमानों की आस्था देश में रहे। ठीक है, धर्म में तो है ही, अपने कोई सी बात नहीं है। मिडिल ईस्ट से जो है उनका रिमोट कंट्रोल जो है वो नहीं होना चाहिए, जो होता देखो, है। किसी से वहां सर्टिफिकेट funding आती मुसलमान है। को नहीं चाहिए। है ना? अभी आपने कहा है ना भाई मुसलमानों ने साहब? कहा भाई जंग की, बात आप मुसलमानों ऐसा के नहीं है बिना कि सारे सामने सर्टिफिकेट क्या बात है उसमें? एक भी जंग का नाम बता दीजिए कि समाज मुसलमानों में के बिना जंग हो गई हो। भाई झांगुर बाबा का देख लो आप, शुरू से और आखिर चीजें- तक एक भी जंग का नाम बताइए कि मुसलमानों के बिना शुरू हुई हो और मुसलमानों के बिना खत्म हुई हो। एक भी ठीक है, जंग एक का एक नाम करके, बताइए एक एक आप। करके नाज़िम जी, अगर बात आ जाए पूरी, भाई एक बार पूरी बात आ जाने दीजिए। रह रहे हो तो मृगेंद्र जंग में चौधरी। शामिल होना पड़ेगा। बाहर का व्यक्ति है, अंग्रेज बाहर से आए, आपको भी जीने दे थे, वो आपके भी दुश्मन है और देशों में भी आपके दुश्मन बने हुए हैं, तो लड़ोगे नहीं? आपका वजूद नहीं खत्म हो जाएगा क्या? आप अपने लिए लड़े, सब अपने लिए लड़ रहे थे, आप अपने लिए लड़े। हमारे ऊपर क्या एहसान किया आपने? अरे भैया, देश के लिए लड़ रहे थे। अभी रावत जी कह रहे थे कि आपने तो देश गुलाम करवाया था। अब ऐसा तो मुगलों ने जो देश छीना था, उन्हें भी तो किसी हिंदू राजाओं ने गुलाम करवाया होगा। भाई, मुगलों ने जो देश छीना था। अरे भाई, एक एक करके नाज़िम जी, एक एक करके। मृगेंद्र चौधरी स्क्रीन पर प्लीज, थैंक यू। एक एक करके मृगेंद्र जी बात पूरी कर लीजिए। भाई ऐसा है, अगर मुसलमान देश के लिए लड़ते ना तो बंगाल का विभाजन होना था 1905 में, ना पाकिस्तान बनता सर, है। सर मृगेंद्र जी, जो हुआ उस पर तो बात कर लेंगे, लेकिन इस बयान से जो हो सकता है उस पर बात करना भी बहुत जरूरी है। 1000 साल से आप दिल्ली में बैठे थे, हम भी यहीं पे थे ना। कोई विभाजन हुआ? जब आपके बादशाह दिल्ली में बैठे हुए थे तब तो देश एक था ना। आप लोग ही नहीं माने कि हमें अलग राष्ट्र चाहिए। भाई, अंग्रेजों ने भड़का दिया, चले गए अलग। आज भी हाल है। मुगलों ने देश छीना था, उन्होंने क्यों छिनवा दिया था भाई देश? वो स्थिति आपके भी तो राजा महाराजा थे ना पहले, आपके ठीक राजा है, महाराजा राशिद थे ना पहले हिंदुस्तान में। शरीफ, उन्होंने जी। मुगलों से कैसे छिनवा दिया देश को? राशि शरीफ, देखिए मैं एक सर, डेटा सर। पेश करता हूं जो मदनी साहब कह रहे हैं कि भाई
मुसलमान खतरे में है, मुसलमानों को जो है वो जिहाद करना चाहिए। PMAY यानी PM आवास योजना में 31% लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों को मिलता है। PM उज्ज्वला योजना में 1.5 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन जो गरीब महिलाओं को दिया गया है वो अल्पसंख्यक बहुल एरिया, माइनॉरिटी कंसर्न एरियाज में है। PM मुद्रा योजना में 36% लोन अल्पसंख्यक समुदाय के छोटे उद्यमियों को दिया गया है। NMDFC अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम स्वरोजगार के लिए बहुत कम दर पर ब्याज पर पैसा देने वाले, लोन देने वाले लाभार्थियों में 89% जो है मुसलमान इस योजना का फायदा उठाते हैं। लेकिन मुसलमानों को डराएंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? एहसान कर रही हुकूमत, जमीयत उलेमाए हिंद कैसे चलेगी? दान दे के एहसान कर नहीं रही। एहसान नहीं सर, मैं एक एहसान, हाँ एहसान, नहीं एहसान है, मैं बता रहा हूँ एहसान है। गरीबों का भाई जिस सरकार के खिलाफ आप जिहाद छोड़ने की बात करते हैं वही सरकार आपको योजना का फायदा दे तो एहसान ही हुआ ना, और क्या हुआ ये? एहसान मुसलमानों पे नहीं है, नहीं तो ये किस सब पर है पे फिर? देश की जनता है। हैं? अगर आप एहसान ये गिनाते जो गरीबी की रेखा से अगर ऊपर लेके आ रहे लोगों को, हाँ तो गरीबी की रेखा से ऊपर आएंगे तो फिर आप जैसे नेताओं का क्या होगा? आपकी नैरेटिव को कौन चलाएगा? मदनी के नैरेटिव को कौन चलाएगा? ओवैसी के नैरेटिव को कौन चलाएगा? अगर मुसलमान पढ़ लिख गया तो आप लोगों की दुकान बंद हो जाएगी, प्रॉब्लम ये हो जाएगा। मुसलमान राष्ट्रवादी हो गया तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। ये गलत फहमी है आप लोगों की। मेरे बच्चे हैं, 4 बच्चे, डॉक्टर है, इंजीनियर है, MBA करे हुए। हाँ लेकिन उनकी सोच अलग होगी, मैं ये बात मानता हूँ जी। जो बच्चे पढ़ रहे वो लोग भी पढ़ रहे, ये गलत जी। प्रोपेगेंडा हो रहा है। जी। ये RSS मृगेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मृगेंद्र जी जल्दी से 10 सेकंड। मृगेंद्र जी मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा आपने बोला कि सबको फैसिलिटी बराबर मिल रही है तो मुसलमान भाइयों को कोई ट्रीटमेंट मिल रहा है तो आपकी आशा देश में होनी चाहिए ना, मिडिल ईस्ट में क्यों है? दूसरी बात, एक ये कहते हैं कि मुसलमानों ने जंग लड़ी, हिंदू लड़ी, ये कहते हैं एहसान कर दिया क्या? 1916 के बाद नहीं ये कह रहे हैं एहसान कर दिया क्या, जैसा कि राशि शरीफ कह रहे हैं। हमारे मौलाना अरशद मदनी साहब जो जिहाद की बात करें ना सर, हाँ। मैं आपको बता रहा हूं कि जो जिहाद की बात करें जब भी हमारे सर मेरे हिसाब से तो वो मुसलमानों को डराकर अपना राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मेरे पास समय सीमित है, मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन बयानों को अपनी कसौटी पर कसिए, परखिए, उसके बाद इसके मायने निकालिए। ऐसे नेता अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल करना जानते हैं। वक्त एक ब्रेक का है, फॉर देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।